मैंने बताया था पिछले जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया था उसमें हमने बताया था कि जो एम यू जाम में BHU है वहाँ पे जो 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें सब में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि NCERT के बुक के ही सवाल आ जाते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो RD वाडी में दिए होते हैं उनके बहुत सारे अलग ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको ट्रिक पता होगा तो 1 मिनट में आंसर निकल आएगा, और अगर ट्रिक पता नहीं होगा तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो हम AP के कुछ सवाल हम लोगों ने ट्रिक्स यानी कुछ प्रूफ थे वो हमने पिछले क्लास में बताया था। AP में और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो मैं उसका एक और ये क्वेश्चन लेके आया हूँ AP का, जिसमें एक ट्रिक है, एक तरीका है एक समझने का। तो मैं ये शॉर्टकट या ट्रिकी फार्मूला है, प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और फिर मैं इसका एक एप्लीकेशन भी बता दूंगा कि कैसे ये अप्लाई होगा छोटे छोटे क्वेश्चंस में, और आप देखेंगे कैसे उसको यूज़ करके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप देखो। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हो तो आप पूरे हमारे लेक्चर को देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या और कैसे पढ़ा रहे हैं, और क्या क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा। ओके, आगे चले हम लोग। क्या दे रखा है, इफ P टर्म्स ऑफ एन AP इज Q and qth term of this AP is P, then the value of n term of this AP is। एक AP है जिसका P टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो वो Q होता है, और Q टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो वो P होता है। तो उसी AP का nth टर्म का क्या रिलेशन होगा, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। P प्लस Q प्लस N A, दूसरा दे रखा P माइनस Q प्लस N, तीसरा दे रखा P माइनस Q माइनस N, और चौथा दे रखा P प्लस Q माइनस N। ठीक है, ये दे रखा हमारा 4, इनमें से कौन सा इन तीनों का रिलेशन होगा। तो मैं करके दिखाता हूं इसको, फिर उसके बाद में बताता हूं क्या चीजें होगी। क्या दे रखा, P टर्म ऑफ एन AP इज Q। तो P टर्म कैसे निकालेंगे, AP इज इक्वल टू Q, ऐसे ही तो लिखेंगे। P टर्म का वैल्यू, AP का जो वैल्यू होगा वो Q होगा। तो हम लोग P का कैसे निकालेंगे, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। लेकिन यहाँ जो ना P टर्म है तो N को हटा के हम लोग P लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये इक्वेशन बना दिया। अब दूसरे में क्या बोला है, Pth टर्म ऑफ दिस AP, Qth टर्म ऑफ दिस AP इज P। ठीक है, तो AQ जो है ना वो P के बराबर है। तो Q कैसे निकालेंगे, A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ तक तो समझ में आई, बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को पहले में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या दे रखा हमारा, ये पहले ऊपर वाले लिखते हैं, A1 P माइनस 1 इंटू D में से माइनस कर दे रहे हैं A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो ये ऊपर में राइट हैंड में ये Q था और ये P, इसमें से माइनस हो गया, इसमें से राइट हैंड में Q में से P माइनस हो गया। आ रहा समझ में पक्का। तो आगे चले। अब देखिए, इस माइनस से ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये A1 P माइनस 1 इंटू D, यहाँ से करेंगे माइनस A1 माइनस Q माइनस 1 इंटू D, और ये Q माइनस P। ठीक है, देखो ये A1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो D है कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ आएगा P माइनस 1 यहाँ से, और ये माइनस से जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये D आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ Q माइनस P है और ये P माइनस Q है, तो इसको ऑर्डर बदलने के लिए हम लोग -1 कॉमा ले लेते हैं।
यहाँ बदल लेते हैं। तो इसको हम लोग इसका ऑर्डर बदलेंगे कैसे, -1 बाहर ले लेते हैं और ये P माइनस क्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस बदलते हैं, माइनस होता है तो आता तो होगा। अब हाई स्कूल तो पास ही हो गए होगे यार, इतना तो आना ही चाहिए। अब देखिए D इंटू P माइनस क्यू था और -1 P माइनस क्यू है, तो P माइनस क्यू कैंसिल होगा। D इज इक्वल टू -1 आ रहा, सबको दिखाई दे रहा ना पीछे वाले बच्चे को। तो ये D का वैल्यू हमारा हो गया -1। अब इस D का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालेंगे। हमारा यही तरीका होता है, हम लोग D का वैल्यू निकालते हैं, फिर फर्स्ट टर्म में डाल के A का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टेप लेते हैं। तो हम लोग इसको D का वैल्यू डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में और फर्स्ट टर्म निकालने जा रहे हैं। तब तक आप जरा नोट करो, मैं मिटाऊंगा, आप लोग नोट कर लो। ओके ठीक है भाई, यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ गया -1। अब इसको यहाँ पे डालते हैं D का वैल्यू और फर्स्ट वन का A1 का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू A1 P माइनस 1, D का वैल्यू -1 है, ये इज इक्वल टू Q हो गया। ये -1 से ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 माइनस P माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू Q। ठीक है, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस था, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू Q प्लस P माइनस 1, Q प्लस P माइनस 1। इसको ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो Q प्लस P माइनस 1 A का वैल्यू हो गया। और अगर हम इसको ऑर्डर में लगा दें तो A1 का वैल्यू हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1। ये हमारा आ गया एक रिलेशन फर्स्ट टर्म का। तो D का वैल्यू तो आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D का वैल्यू जो आया वो -1 आया इस तरह के सवाल के लिए, और फर्स्ट टर्म का P प्लस Q माइनस 1 आया। ये हमारा दोनों टर्म निकल के आ गया इस तरह के सवाल का। लेकिन हमें पूछा क्या है कि nth टर्म का क्या रिलेशन होगा इसमें से, वो निकालिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं nth टर्म का वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, देखो मैं इसका nth टर्म का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला होगा nth टर्म का वैल्यू का। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना दे रखा, P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q माइनस 1, ये A1 का वैल्यू हो गया, प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई कर तो यही रह जाएगा। तो ये आएगा P प्लस Q माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ये आ जाएगा an टर्म का वैल्यू। ये an जो होगा P प्लस Q माइनस 1 और इस माइनस से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये +1 आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा P प्लस Q माइनस n। तो an का जो वैल्यू आएगा ये आ गया। ये P एंड Q जो पहला जो टर्म है एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल है, उन दोनों का तो प्लस होगा और जो थर्ड वाला वैल्यू निकालने जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा ना, P टर्म का वैल्यू Q है और Q टर्म का वैल्यू P है, तो P एंड Q को तो प्लस कर दो और n टर्म जो जिसका वैल्यू निकालना उसको माइनस कर दो, तो वो an टर्म का वैल्यू आ जाएगा, nth टर्म का वैल्यू आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने प्रूव करके ये दिखा दिया और इस तरह से ये D आंसर हो गया। कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये तो हमारा एक प्रूफ हो गया। ये ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन अक्सर पूछता रहता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ और बहुत चुटकियों में आप निकालोगे, एकदम 1 मिनट से कम में आप निकाल सकते हो। कितनी बात समझ में आई। तो मैं अगला क्वेश्चन जो इसका एप्लीकेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लो और फिर मैं उसको करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन का क्वेश्चन। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ, आप भी पढ़ के देख लो एक बार। क्या दे रखा, इफ 7th टर्म ऑफ एन AP इज 17 and 17 टर्म ऑफ दिस AP इज 7, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, 3 पार्ट हमने पूछा इसमें, 10th टर्म का क्या वैल्यू होगा, इसी AP का 10th टर्म का क्या वैल्यू होगा, इस AP का 19th टर्म का क्या वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला टर्म समझ में आ रहा है, 7 टर्म 17 है और 17 टर्म 7 है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमने बताया था कि ऐसे सवाल के लिए क्या रिलेशन होता है, वो मैं रिलेशन पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है ना, जो ए एन का वैल्यू होता है वो पी प्लस क्यू माइनस एन, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था। तो ये तो रेसिप्रोकल वाला टर्म था, पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू, क्यू टर्म ऑफ ए पी इज पी। लेकिन ये वाला था वैल्यू, किसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पी का वैल्यू है 7 और क्यू का वैल्यू है 17, ठीक है। और एन का वैल्यू तीन अलग अलग केस में लिया गया, एक ये एक ये एक ये। अगर मान लो व्हेन n इज इक्वल टू 10, n का वैल्यू 10 लेंगे तो फिर हमारा a10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस एन के हिसाब से p का वैल्यू तो 7 हो गया, q का वैल्यू 17 हो गया और माइनस 10 हो जाएगा। तो 17 प्लस 7 24, 24 में से 10 चला जाएगा तो ये 14 आएगा। तो 10th टर्म ऑफ दिस AP होगा 14। कितना आसान है ना ये। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, ड्राइव कर दिया। अब उस शॉर्ट फॉर्म को याद रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कंपटीशन में टाइम बचा ले तो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। इसी तरह से अगर आप इसका निकालना चाहो, इसका निकालना चाहो, निकाल सकते हो कि नहीं, बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एन की जगह पे बस वैल्यू डालो और बाकी आंसर निकलता, माइनस में आंसर आएगा उस पर, जब 32 लेंगे तो माइनस में वैल्यू आने लगेगा, ठीक है। तो बाकी आपका होमवर्क है और करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऐसे ही शॉर्टकट मेथड और ट्रिक आपको समझाया जाए, बताए, ताकि आप अपने कंपटीशन में क्वालिफाई कर सके, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही प्रूफ करके पहले बेसिक बात को, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है जिससे आपको मेमोराइज करना है और फिर उसको अपने हिसाब से आप यहाँ नंबर बदल बदल के आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अभी जितने भी हमारे पुराने आप देखेंगे शॉर्टकट हम बताए हैं, सब में हम लोग एक फाइनल प्रूफ करके दिखा देते हैं और उसमें हम बोलते हैं कि आप वैल्यू डाल डाल के निकालते रहिए, निकलता रहेगा, कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रूफ जब पता चल गया तो उससे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए प्रिपरेशन और हमसे भी अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है हमसे तो हमारे टीम से, तो आप हमारे चैनल के साथ हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। ऑफलाइन में जो लोकल बच्चे हैं वो आके पढ़ते हैं और ऑनलाइन में जो अलीगढ़ से बाहर के बच्चे हैं वो हमें ऑनलाइन से ही पढ़ते हैं। ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन बैच भी चलता है हमारा। ओके, थैंक यू।